जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको केवल जानकारी दे रहे हैं और कुछ चीज़ें रिमाइंड करा रहे हैं जो हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो जानकारी है इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम ये जानकारी लेकर आपके पास आए हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो केवल इस बात पे आधारित है कि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप अविवादित नामांतरण लगाकर किस तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, जो मध्य प्रदेश शासन है, उसने भू अभिलेखों में नामांतरण का जो नियम है 2018, उसमें धारा 109 और 110 को संशोधन किया है। ठीक है, तो उस संशोधन में जो 4 जनवरी 2019 से प्रभावशील हुआ है, क्या क्या फायदे हैं जो एक कृषक को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लोक सेवा जो अधिनियम आया था उसके विषय में बता दें आपको कि 28 जनवरी 2014 को मध्य प्रदेश शासन ने एक पत्र जारी करके सभी नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन या सभी आवेदनों के लिए एक पोर्टल लागू किया था, लोक सेवा अधिनियम, जिसके तहत हर कृषक, हर आवेदक अपने सारे आवेदनों को सीधे लोक सेवा केंद्र के माध्यम से लगा सकता है। लोक सेवा केंद्र में लगाने से क्या होता है कि आपको उसका उद्देश्य ये है कि आपको हर चीज़ों का समय से निराकरण हो जाए। ठीक है, तो जब भी आप कोई आवेदन, आपको पता होगा कि आप आवेदन खुद लगा सकते हैं। 3 तरीके से आप आवेदन लगा सकते हैं वर्तमान में। एक, या तो खुद न्यायालय में जाकर, दूसरा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से, तीसरा डाक के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोक सेवा केंद्र में लगाते हैं तो आपको एक तिथि निर्धारित हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, देखिए केवल कुछ नहीं करना है, हर आवेदन का एक प्रारूप है। ठीक है, उस हर प्रारूप के साथ कुछ दस्तावेज संलग्न हैं जो जरूरी है। जैसे यदि आप भौतिक नामांतरण कर रहे हैं तो भौतिक नामांतरण में आपको मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है, या कोई खसरा या P1 या ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी जरूरी है। ठीक है, यदि कोई शपथ पत्र है वो शपथ पत्र लगेगा, और इश्तेहार के लिए दैनिक भास्कर, मतलब किसी भी दैनिक समाचार पत्र पे यदि आपने कोई इश्तेहार दिया उस नामांतरण के संबंध में, वो लगेगा। उसके साथ साथ आपका यदि कोई उत्तराधिकारी का कोई, सबके आधार कार्ड अवश्य लगाएं। इससे क्या है कि जो वारसान है उनकी भौतिकता का भी ज्ञान हो जाता है और नाम में त्रुटि की संभावना भी शून्य हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप दस्तावेज है, रजिस्ट्री नामांतरण है, पंजीयन नामांतरण है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्री की प्रतिलिपि लगाएं, शपथ पत्र लगाएं। ठीक है, विक्रेता क्रेता के जो पूरे पते का विवरण लगाएं। इस तरीके से आप बेसिक चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब जब आप लगा देंगे तो इसके बाद आप लोक सेवा केंद्र में इसको जमा कर देंगे। लोक सेवा केंद्र में इसको जमा करने के साथ आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूरी है देना, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि यदि आप आवेदन देते हैं, ठीक है, और मोबाइल नंबर देते हैं अपडेट वाला जिसमें व्हाट्सएप चलता है, तो आपको प्रॉपर अधिसूचित भी किया जाएगा, और साथ ही में आपको आदेश, पेशी की अगली तारीख, ये सब व्हाट्सएप और SMS पे बराबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, लोक सेवा केंद्र से आपको ये फायदा मिल जाएगा, आपको आदेश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि हमारा आदेश कब होगा। जैसे ही न्यायालय से आदेश होगा, उन आदेश ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लोक सेवा केंद्र में आवेदन देने से आपके ये बेसिक फायदे आपको मिल सकते हैं। इसमें जैसे ही आप आवेदन करते हैं, ये आवेदन यहाँ से कहाँ चला जाएगा आप देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से आवेदन करेंगे, ये आवेदन जो भी न्यायालय होगा, उचित न्यायालय, वहाँ पर पहुँच जाएगा। वहाँ पर एक नियत अवधि के अंतर्गत जो सक्षम अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, जैसे राजस्व कर्मचारी, पटवारी, या जो भी राजस्व निरीक्षक हैं, जो भी मतलब उस विषय से संबंधित होंगे, उनको निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवेदन लगाने के लिए आदेशित किया जाएगा। ठीक है, और उस जो भी अवधि होगी उसके दौरान आपसे हो सकता है मूल दस्तावेजों को उत्पन्न करने के लिए कहा जाए, मूल दस्तावेजों को या मौके पर साक्ष्य को उपस्थित करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो इसको तैयार रखें। जैसे ही यहाँ से प्रतिवेदन लगा दिया जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा, आपकी पेशी होगी, और इश्तेहार का और आपत्ति का मौका दिया जाएगा। इश्तेहार और आपत्ति नहीं होने पर आपका आदेश हो जाएगा। ठीक है, इसका शुल्क क्या है, पहले इसका शुल्क केवल 30 रुपये और 5 रुपये क्या था, टिकट का शुल्क था, और 5 रुपये जो आपका वो था सुविधा के लिए न्याय शुल्क था। ठीक है, यानी कि 3 शुल्क थे, कुल 40 रुपये लगता था आवेदन का। लेकिन इसके बाद 2020 में कुछ संशोधन करने के बाद इसमें 100 रुपये का आवेदन पंजीयन शुल्क है, आवेदन का पंजीयन शुल्क है वो जोड़ दिया गया है, यानी कि 40 रुपये प्लस 100 रुपये इसका आवेदन शुल्क है किसी भी नामांतरण का। ठीक है, अब इसमें जो संशोधन हुआ है, हम संशोधन जानने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है इसमें जो है, इसमें निर्धारित किया है शासन के द्वारा कि जैसे ही आपका आदेश हो जाएगा, ठीक है, तो आदेश के बाद एक अवधि निर्धारित की गई है, जिस अवधि के दौरान आपको आपके जो आदेश हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये जो भी धारा है 109 110 धारा है, इसके अंतर्गत उपधारा 4 के अधीन जो भी आदेश पारित होगा, ठीक है, ये देखिए, आदेश पारित होने के पश्चात, यानी जैसे ही आपका आदेश पॉजिटिव आदेश पारित होता है, यानी नामांतरण का आदेश पारित होता है कि आपके पक्ष में नामांतरण किया जाए, तो आदेश पारित होने के पश्चात, ठीक है, जो अद्यतन खसरा है, ठीक है, खसरे की प्रतिलिपि और आदेश की एक कॉपी जो आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, यानी आदेश होने के 30 दिन के अंदर आपको खसरे की अद्यतन जो आपका भू अभिलेख है उसकी एक उपबंधित निःशुल्क प्रति प्रदाय की जाएगी, ठीक है। 30 दिन से ज़्यादा के यानी कि आपका कोई भी आदेश के बाद 30 दिन के अंदर उसका रिकॉर्ड दुरुस्त होगा, और दुरुस्त होने के साथ ही आपको निःशुल्क क्या प्रदाय की जाएगी? उसकी एक प्रतिलिपि प्रदाय की जाएगी। साथ ही इसमें मतलब पहले जब भू अभिलेख भू अधिकार ऋण पुस्तिका चलती थी तो इसमें यह था कि नियत तिथि को ही आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि केस में लगाई जाएगी और पक्षकारों को दी जाएगी। साथ ही तहसीलदार द्वारा भू अधिकार पुस्तिका यानी ऋण पुस्तिका जो पहले चलती थी उसमें आवश्यक प्रविष्टि करके पक्षकारों को नई भू अधिकार पुस्तिका जारी की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का वो था। लेकिन वर्तमान में आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि यदि आपका कोई आदेश हो चुका है तो 30 दिवस के अंदर शासन ने ये निर्देश दिए हैं कि 30 दिवस के अंदर आपको वो अपडेट करके उसकी नकल भी, निःशुल्क नकल भी प्रदाय की जाएगी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से नामांतरण के लिए आप लोक सेवा केंद्र में यदि आप लगाते हैं तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया है, जिसको आप देख सकते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बेसिक अटैचमेंट लगने हैं और उसके साथ 30 दिवस के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने ये देखा है आपको, ये देखिए मध्य प्रदेश का राजपत्र है 4/19/2019 के तहत। इसके साथ ही आप यदि ये चाहें तो आप खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के बारे में हमने आपको डिटेल में पहले भी बताया हुआ है। आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से ये revenue.mp.gov.in की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप ये नियम डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको खुद भी पूरा पढ़ सकते हैं। यानी कि कोई भी आदेश होने के पश्चात 30 दिवस के भीतर आपका रिकॉर्ड अद्यतन भी किया जाएगा और साथ ही आपको उसकी निःशुल्क प्रति प्रदाय की जाएगी। और यदि आप आवेदन को लोक सेवा केंद्र से करते हैं तो आपको उसके निराकरण की एक अंतिम तिथि पहले से प्रदान कर दी जाएगी। जैसे आपने 5 तारीख को आवेदन किया है तो 45 दिन या 30 दिन आपके केस के हिसाब से, जो आप जिस विषय का केस लगा रहे हैं उसके हिसाब से उतने दिन के भीतर आपको निराकरण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें शासन के निर्देशानुसार आप लोक सेवा केंद्र में आवेदन लगाएं, ठीक है। नियमानुसार दस्तावेज सारे संलग्न करें, पेशी जो भी या जो भी दस्तावेज है उनको उत्पन्न करें, मूल दस्तावेजों को उत्पन्न करें समय पर, तो आपका निराकरण समय पर हो जाएगा और आपको 30 दिवस के भीतर, कार्य दिवस के भीतर यदि अविवादित है तो आपको निःशुल्क आदेश और उसकी एक प्रतिलिपि, अद्यतित भू अभिलेख की प्रतिलिपि प्रदाय की जाएगी, ठीक है। आशा है दोस्तों हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई होंगी जिससे आपको आसानी होगी। फिर भी यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए हो या कोई समस्या हो तो आप हमको अवश्य बताएं। जय हिंद।